नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ साए की तरह खड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिन है। उनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर जन्मदिन की बधाई दी। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन यानी कि 5 जून को अपने जन्मदिन पर उन्होंने अपने सरकारी आवास पर पौधारोपण किया। इसके बाद वे टीम 11 के साथ कोरोना वायरस संक्रमण की समीक्षा में लग गए। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने जन्मदिन पर कोई आयोजन नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। योगी होने के नाते भी वे इन सबसे दूर रहते हैं। इसके बाद उनके जन्मदिन पर उनको बधाइयों का तांता लगा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह फोन करके सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके 49वें जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने इसका उल्लेख अपने ट्वीट में भी किया। पीएम मोदी ने लिखा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश उन्नति की नई ऊंचाइयां छू रहा है। नागरिकों की जिंदगी में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। ईश्वर उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना मन में मत लाइए। संक्रामक बीमारी है, कोरोना वायरस किसी को हो सकती है। इसलिए अगर कोई हमारा पड़ोसी, हमारा कोई रिश्तेदार अगर संक्रमित होता है तो उसके प्रति हमको मन में कोई दुर्भावना नहीं लानी चाहिए। हमको उसकी आगे बढ़ के सहायता करनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा एक हेल्पलाइन नंबर जो आम पब्लिक के लिए है, जिसमें कोई भी फोन कर सकता है, 1800 180 51 45। हम लोगों ने कल से एक नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, 1800 180 51 46। ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये आशा वर्कर्स के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, एएनएम के लिए, जो एएनएम्स होती हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, और जो प्राइवेट फार्मासिस्ट हैं, जो प्राइवेट दवा की दुकानें हैं, उनके लिए ये नंबर है। अगर प्राइवेट दुकानों में जो फार्मासिस्ट हैं वहां पर अगर कोई व्यक्ति खांसी की दवा लेने आ रहा है या बुखार की दवा आपसे ले रहा है तो इस नंबर पर आप हमें सूचित करिए ताकि हम उसकी जांच करवा सकें, उससे हम हालचाल पूछ सकें अपने कंट्रोल रूम से। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने के निर्देश और केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कोरोना को लेकर उठाए जा रहे कदमों की उत्तर प्रदेश बीजेपी के महामंत्री विद्यासागर सोनकर ने तारीफ की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसके आदेश का पालन सभी सरकारें करती हैं, ये सरकारें भी करेंगी और नियम तरीका का पालन करते हैं। चूँकि वैश्विक महामारी कोरोना है, इस संबंध में थोड़ा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई सेवाएं हैं तो उस पर ये पास वास बन के आ जा सकते हैं, जाना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हमें लगता है इसका पालन करना चाहिए। लोगों से मिलने जुलने का 31 मई तक लॉकडाउन चला है 4 चरणों में। 5वें चरण में अनलॉक हुआ है, लेकिन अनलॉक में भी रात के 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक एक प्रकार से पूरा लॉकडाउन है। दिन में सब सुविधाएँ दी जा रही हैं। अभी मॉल, होटल्स, गेस्ट हाउसेस ऐसे नहीं खुल रहे हैं या ऐसे इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से जो पार्टी संगठन के कार्य हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका दूसरा कार्यकाल 30 मई को 1 वर्ष पूरा हुआ है। तो इस संबंध में भी हमने 1 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। तो इन फैसलों के लिए हमारी सरकार ने कोरोना महामारी के लिए जो सुविधाएं दिया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी सुविधाएं दी हैं। सारे सामाजिक संगठनों ने मिलकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश में और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश में सभी कार्यकर्ता लग करके बूथ से लेकर के ऊपर तक जिले तक सबने सहायता, सेवा, ऐसे सब कार्य किए हैं। तो निश्चित तौर से इस विषय में हम लोगों ने पूरे के पूरे अपने संगठन के हमारे 98 ज़िले हैं, इन 98 ज़िलों में हम लोगों ने वर्चुअल सभा के माध्यम से सभा किया। इसका रिस्पांस बहुत बढ़िया था, सभा हुई, सब लोगों ने ध्यान से सुना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है इस देश की जनता के लिए। पूरी दुनिया में 113 देशों में दवा पहुंचाने का काम
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह ने तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, इस कोरोना महाकाल में जो भी आदमी सहयोग नहीं कर रहा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दुखद इस बात का है कि बहुत सारे ऐसे एजेंडे सरकार की तरफ से तय किए जा रहे हैं और सरकार उन पर आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसमें तबलीगी जमात के अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना फैलाने के मामले में सामने आ रहे हैं, तो ये चाहेंगे कि सरकार उन पे भी कार्रवाई करे। कहीं न कहीं सरकार के आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस तरह से व्यवस्थाएं हैं, उसमें कहीं न कहीं सरकारों को मिलकर आपस में बात करके जन सुविधा, जन सहूलियत के लिए कोरोना महामारी के दृष्टिगत रखते हुए इस पर काम जरूर करना चाहिए। क्या कहेंगे सर, लद्दाख का जो तनाव है, हालांकि चाइना 2 किलोमीटर पीछे चली गई है, भारत भी कुछ पीछे हुआ है, फोर्स भी वहाँ पे भारत की तरफ से चली गई, एक ही वो फोर्स को देखते हुए चाइना 2 किलोमीटर पीछे चला गया। दुखद रहा कि चाइना हमारे सीमा में प्रवेश कर गया। देश उम्मीद करता था प्रधानमंत्री जी का बयान आएगा, प्रधानमंत्री जी लाल आंख करके चाइना को चेतावनी देंगे, लेकिन हमें अपने देश के सैनिकों पर, अपने देश के पराक्रम पर पूरा भरोसा है। चाइना पीछे हटेगा। हमारे देश की संप्रभुता के खिलाफ चाइना कोई भी कदम नहीं उठा सकता है, उसकी इतना साहस नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपनी लाल आंखें करके बात जरूर करनी चाहिए। वहीं लखनऊ में बारिश से मौसम का मिजाज बदल चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पूर्वी से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बिजनौर, चांदपुर, हस्तिनापुर और अमरोहा समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 10 जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इसके लिए विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं बारिश का सिलसिला पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहेगा। आपको बता दें, जून को पूरे प्रदेश में मौसम खुशनुमा बना रहा। कई जगहों से बरसात की खबरें आई। ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी होती रही। इससे तापमान में ज्यादा गिरावट आ चुकी है। मौसम बदलाव तो आया सही है। अब 4-5 दिन से जो है गर्मी थी ज़्यादा, आज थोड़ी राहत है मौसम में। मौसम आज तो बहुत सही है, बिल्कुल। तो बारिश का थोड़ा नेशा है, बारिश हो सकती है, बस यही है और क्या है। हाँ, बदलाव आया। नगर से आ रहे हैं, ऑफिस के लिए निकले थे। तो मौसम में बदलाव आया, कैसे क्या देखते हैं? मौसम तो पूरी तरह से बदल चुका है, बारिश हो रही है, सुहाना मौसम है। बस यही है कि बारिश हो रही है, मज़ा तो पूरा आ रहा है। देखते हुए जा रहे हैं ऑफिस? भीगते हुए जा रहे हैं ऑफिस। पहले 3-4 दिन पहले बहुत गर्मी थी, राहत मिली है। 3-4 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, लोगों का बहुत ज़्यादा घुटन होने लगी थी, लेकिन मौसम जैसे जैसे बदल रहा है बहुत सुकून मिल रहा है। देश में बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है और इसी तरह अलीगढ़ में स्थानीय बीजेपी नेताओं ने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। दरअसल यहां बीजेपी नेता गांव-गांव जाकर लोगों को मुंह ढकने के साथ ही गमछा और हाथ धोने के लिए साबुन बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमने कोरोना को हराने के लिए, भारत को जिताने के लिए गांव-गांव जाकर एक अभियान चलाया है, जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकें। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकल वोकल एक नारा दिया है, जिसके माध्यम से हमने गांव-गांव में जाकर लोगों को अपने देश की देसी चीज जो गमछा, जो हमारे भारत देश की पहचान है, और साबुन को बांटकर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया हमने। गमछा इसलिए चलाया क्योंकि गमछा एक हमारे देश की ऐसी पहचान है जो किसान लोग गमछे का इस्तेमाल मल्टीपर्पज कई जगह कर सकते हैं। धूप में, खेत में जाकर, छांव में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हमने गमछे का इस्तेमाल इसलिए रखा क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान, हमारे भारतीय किसानों की पहचान गमछा है। और ये गमछा हमने उन लोगों को दिया है गाँव में जाकर जिन लोगों के पास गमछा नहीं था, और उनको साबुन भी हमने वितरित किए हैं, जिससे वो लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें। उनको हमने ये भी बताया कि कीप डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चलें, 2-2 फुट की दूरी कम से कम रखें, जिसके माध्यम से हम कोरोना से हमारे यहाँ गांव में आपने जो है जनता को संबोधित किया है, दिया है, सामान दिया है, गमछा दिया है, नाक मुंह ढकने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए, और ये कहा है कि दूरी बनाए रखना,
जनता को भी समझाना 2 मीटर की दूरी पे हर आदमी रहे, इससे कि कोरोना नहीं फैले। हाँ, हम सब दूरी पे खड़े थे और हम इसका पालन करेंगे इस बात का, मोदी जी का। और जो गमछा मिला है इसका हम नाक और मुंह ढकने के लिए इसे ढकेंगे, इससे प्रयोग में लाएंगे। और क्या यूज कर सकते हैं? इससे मतलब जो है खेत पे जाएंगे तो अपने सिर पे भी धूप ताप नहीं लगेगी और ये कोरोना से बचाव करेगा। कानपुर देहात जिले से खाद्य विभाग इंस्पेक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां घर बैठे 4 फूड इंस्पेक्टर ने कम्युनिटी किचन की फर्जी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी और इस मामले का खुलासा जिला प्रशासन की जांच में हुआ, जिसके बाद जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने तत्काल चारों इंस्पेक्टर से रिपोर्ट तलब की है। देखिए, हमारे यहाँ पर जो 9 कम्युनिटी किचन सभी नगरीय क्षेत्र में संचालित हैं, उसमें उसकी जो फूड क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए हमारे जो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनकी हमने ड्यूटी लगाई हुई है और उनको ये भी दायित्व दे रखा है कि जो आश्रय स्थल हैं उसको भी जा कर के देखेंगे। वहाँ पर उनको उसकी चेकलिस्ट भी दे रखी है कि क्या क्या चीज़ें उन्हें देखनी है। तो चूँकि ये खाना वहाँ पर किचन में बनता है और जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको सर्व किया जाता है, तो उसमें गुणवत्ता का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने इन लोगों को एक हम प्रपत्र दे रखा है, उस प्रपत्र पे हम इनसे रिपोर्ट्स मांगते हैं और उसका फिजिकली जाकर के इन्हें निरीक्षण करना है और अपनी रिपोर्ट देनी है। कोरोना महामारी को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्वारंटाइन किए गए मरीजों को सही से खाने पीने की व्यवस्था के निर्देश दे रहे हैं और इसके बावजूद एटा जिले में कुछ और ही हो रहा है। दरअसल सेंट मैरी क्वारंटाइन सेंटर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बच्चे भूख से बिलखते नजर आ रहे हैं। सेंटर में मरीजों की हालत बद से बदतर हो रही है, डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो वहीं क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों का आरोप है कि लेटने के लिए कोई भी गद्दे चादर का इंतजाम नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा हमारे लड़के का नूर मोहम्मद और एक का है। कहाँ की रहने वाली हो आप? बगरौती। इनके घर से कोई आया तो दरोगा ने मार के भगाया। हमारे घर से आया, मार के भगाया, सामान सारा लौटा दिया। कितने दिन हो गए आपको रहते हुए? हमको हो गए 16 दिन हो गए। 17 दिन हो गए। प्रदेश में बने क्वारंटीन सेंटरों की हालत के लिए लाख दावे करती नजर आ रही है, लेकिन एटा का जिला प्रशासन लगातार उनके दावों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला एटा जनपद के सेंट मैरी स्कूल का वीडियो सामने आया है, जिसमें क्वारंटीन सेंटर में भर्ती हुए लोगों को खाना भी मैसर नहीं हो पा रहा है। वहीं छोटे नन्हे बच्चों को दूध की जगह पानी परोसा जा रहा है। आखिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? कैमरा पर्सन राजू खत्री के साथ मोहसिन रशीद, ANB न्यूज़ एटा। 8 जून से मठ मंदिरों को खोले जाने के शासन की गाइडलाइन के बाद गोरखनाथ मंदिर प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोले जाने की सूचना से उन श्रद्धालुओं में खासा उल्लास है जो प्रतिदिन पूजा अर्चना के लिए गोरखनाथ मंदिर आते थे, लेकिन बीते 21 मार्च से अपने धार्मिक अनुष्ठान से वंचित हैं। श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर के द्वार खोलने की योजना बनाई गई। निर्धारित नियम के मुताबिक श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक द्वार खोला जाएगा। दर्शन पूजन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाएगा। देखिए, भक्तों को मेन भैया भगवान के दर्शन की जरूरत होती है। भक्त चाहता है कि हमारे भगवान के हमको दर्शन हो जाए, वही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। और प्रसाद तो जैसा सरकार की गाइडलाइन है उस हिसाब से मिले ना मिले वो तो जरूरी भी होता है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से ना मिले तो वो चल भी जाएगा, लेकिन भगवान का दर्शन जरूर हो, इसकी प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा भी खत्म होने अच्छा कदम है। और 2 महीने से मंदिर में हम लोग दर्शन करने नहीं आ पाए महामारी की वजह से। लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग सारे भक्त जो हैं वो आके दर्शन करेंगे और ये भले प्रसाद ना लें या टीका ना लगाएं या
कुछ भी ना रहे, लेकिन दर्शन हम लोग करना चाहते हैं, मंदिर में आना। योगी सरकार के आदेश के बाद ज्यादातर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और मठ आगामी 8 जून से खुलेंगे, लेकिन इस बार यहां का नजारा पहले जैसा नहीं होगा। कोरोना से बचाव के चलते बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी, तो धार्मिक स्थल में प्रवेश से पहले हाथों को सैनिटाइज करना होगा। यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भी तय है। लखनऊ शहर के अलग अलग धार्मिक स्थलों में तैयारियां जोरों से चल रही है। दरअसल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी बड़े मंदिर, मठ, मस्जिदें, गुरुद्वारे, चर्च बंद हैं। हालांकि अब योगी सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि आने वाली 8 जून को सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, लिहाजा तैयारियां शुरू हो चुकी है। जी, सबसे पहले तो हम उस मालिक के शुक्र अदा करते हैं जिसने हम सबको सेहत और आफ़ियत के साथ रखा। उसके साथ साथ अपनी हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इबादतगाहें खोलकर लोगों की दिलों की तस्कीन का बहुत बड़ा सामान मुहैया किया है। उसके साथ साथ हमारे वहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में उलमा इकराम की एक मीटिंग में ये बात जो एडवाइज़री जारी हुई है, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मसाजिद में सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा की जाए, सुन्नत और नवाफिल वो अपने घरों पर अदा करें। उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में नमाज़ पढ़ी जाए और जिसका 6 फीट या 2 मीटर का फासला रखा जा रहा है और उसके आपने देखा आपने पूरी मस्जिद में इसके लिए हर मस्जिद में तैयारी कराई जा रही है और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उसके साथ साथ ही बजाय एक जमात के 4-4 जमातें कराई जाएं, पहले 15-15 मिनट के वक्फे के साथ में जुमे की नमाज भी 4 जमातें हो 15-15 मिनट के वक्फे के साथ। उसी के साथ साथ ये बात भी कही गई है कि मस्जिद में वज़ू ना करें बल्कि वज़ू भी अपने घर से करके आएँ और इसी तौर पर मस्जिद की टोपी वगैरह इस्तेमाल ना करें, अपनी टोपी इस्तेमाल करें। मस्जिदों से फ़र्श और कालीन वगैरह को हटा दिया गया है और ये बात भी सबसे कही जा रही है मसाजिद से, ज़िम्मेदारों से, कि मस्जिद हर नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद डिटॉल से और फिनाइल से साफ़ कराया जाए, सफाई का पूरा लिहाज किया जाए। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने अनुशासनहीनता और अपने पद का दुरुपयोग करने पर 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। दरअसल इन तीनों पुलिसकर्मियों ने बिना एसएचओ और अपने अधिकारियों को जानकारी दिए दूसरे थाना क्षेत्र में दबिश दी और इस दौरान तीनों पुलिसकर्मियों को बदमाश समझकर ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। तो वहीं मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया था। पूछताछ में पता चला कि तीनों पुलिसकर्मी दबिश देने की कोई भी सूचना देकर नहीं आए थे। एसएसपी ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। सिपाही 3 लोग जो चिलकाने में पोस्टेड थे वो कल सस्पेंड हुए हैं। सीओ गंगो की रिपोर्ट पे हमने ये कड़ी कार्रवाई किया इन तीनों सिपाहियों के खिलाफ जो कि चिलकाने में पोस्टेड थे। मामला ये है कि किसी भी अधिकारी को सूचना दिए बिना खुद एसओ चिलकाना का भी सूचना दिए बिना गंगो की गांव पड़ता है बाड़ी माजरा, वहाँ किसी को पकड़ने के लिए सादे वस्त्रों में चले गए। वहाँ गांव वालों ने इनको बदमाश समझा और उनको वहाँ पे बंधक बना के बिठा दिया और थाने को सूचना दिया। एसएचओ गंगो तुरंत मौके पर पहुँचे हैं और तीनों सिपाहियों को लेके थाने आ गए। पूछताछ पे फिर पता चला कि सिपाही हैं, चिलकाना थाने की हैं और वहाँ किसी अपराधी को पकड़ने गए थे। इस संबंध में चिलकाना एसओ से बात की गई। चिलकाना एसओ को कोई संज्ञान में था ही नहीं मामला, ना सीओ सदर का संज्ञान में था, ना एसपी सिटी के संज्ञान में था। किसी भी सिपाही को कहीं पे भी दबिश देना हो तो अपने कम से कम इमीडिएट बॉस को तो सूचना देना ही पड़ेगा। इसलिए ये अनुशासनात्मक जो इन्होंने जो हरकत किया है, अनुशासनहीनता की जो हरकत किया है, उसके खिलाफ सस्पेंशन। वहीं बहराइच के कतरनिया घाट नानपारा रेंज में तेंदुए ने एक 3 साल के बच्चे को निवाला बना लिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ बच्चे मक्के के खेत के पास मचान पर खेल रहे थे, जबकि एक बच्चा मचान के नीचे बैठा था। उसी समय खेत से निकलकर आए एक तेंदुए ने अचानक से हमला कर दिया और मचान के नीचे बैठे 3 साल के बच्चे को दबोच लिया। तेंदुए के हमले में मासूम की मौत की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके का मुआयना किया। इसको बाघ ने पकड़ लिया। तो क्या हुआ? तो बाघ ने जब पकड़ लिया तो और लड़का रहा
तो जब चिल्लान तब हम लोग खेत में काम करता तो दौड़न, तब तक बच्चा के हमारा खत्म कर दी, तब बाद खावा हम बच्चा के यहाँ छीन पाए। अच्छा, आपके बेटे बाघ ने मारा? बाघ। बाराबंकी जिले के सफेदाबाद इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव घर में मिले हैं। मृतकों में माता पिता और 7 से 10 साल की उम्र के 3 बच्चे हैं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुटी है। शुरुआती जांच में पिता की ओर से बच्चों और पत्नी की हत्या के बाद फांसी लगाए जाने का अंदेशा जताया गया है। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें आर्थिक तंगी के चलते सुसाइड किए जाने की बात सामने आ रही है। आज दिनांक 5 जून 2020 को सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बा सफेदाबाद थाना कोतवाली बाराबंकी के मूल निवासी श्री विवेक शुक्ल पुत्र भुवन मोहन शुक्ल, जिनकी उम्र लगभग 38-39 वर्ष थी, ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों सहित आत्महत्या कर ली है। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मृतक विवेक शुक्ल का स्वयं का पक्का मकान है, जिसमें लगा हुआ एयर कंडीशन चलता हुआ पाया गया। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा सुसंगत साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। मृतक के पिता ने बातचीत के दौरान बताया कि कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनका मृतक से कोई संबंध नहीं था। उनके घर का आने जाने का रास्ता भी अलग था। घटना की सूचना मिलते ही मैं और जिलाधिकारी बाराबंकी मौके पर गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधीनस्थों को अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर प्रतापगढ़ जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में तड़के 5 बजे भीषण हादसा हो गया। यहां वाजिदपुर में ट्रक और स्कॉर्पियो की आमने सामने की टक्कर में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें 5 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्कॉर्पियो में 10 लोग सवार थे। ये सभी हरियाणा से बिहार जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार हुए सभी लोग बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं। परागनगर वाजिदपुर के पास तड़के लोगों ने जोरदार आवाज सुनी और मौके पर पहुंचकर उन्होंने पुलिस को इस हादसे की सूचना दी। स्कॉर्पियो का आधा हिस्सा ट्रक के अंदर घुस गया था। स्कॉर्पियो में सवार लोगों में चीख पुकार मची। सूचना पाकर नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कुछ ही देर में 9 लोगों की मौत हो गई। है अभी तक थाना नवाबगंज में वाजिदपुर इलाके में हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्कॉर्पियो HR नंबर की एक कंटेनर से भिड़ गई है। इसमें 9 लोग मृत हैं और इसमें एक व्यक्ति जिसकी सांस चल रही थी, उसको तत्काल उपचार के लिए ऊंचा रायबरेली भेज दिया गया है। ये लोग राजस्थान से अपने गृह जनपद भोजपुर बिहार जा रहे थे। वहाँ पर कोई परीक्षा का कार्यक्रम इनके यहाँ था, उसमें शिरकत करने के लिए मौके पर पंचायतनामा करके बॉडीज को जिला अस्पताल भेज दिया गया है आगे की विधिक कार्रवाई के लिए। कितने कोई घायल भी है सर इस हादसे में? इसमें एक व्यक्ति घायल है जिसको उपचार के लिए ऊंचा रायबरेली। वहीं गोंडा जिले में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गुरुवार की देर शाम आई रिपोर्ट में राजकीय रेलवे पुलिस का एक और जवान कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ी कृपाल में भर्ती कराया गया। इसके पहले राजकीय रेलवे पुलिस के 2 और जवान पहले ही कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिनका इलाज चल रहा है। रेलवे का एक गार्ड कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। हालांकि इसके बाद रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी। इसके अलावा रात आई रिपोर्ट में 5 और रोगी निकलकर सामने आए, जिसमें 2 खरगोपुर, हल्दरमपू, मुजैहना और छपिया क्षेत्र के युवक शामिल हैं। ये सभी प्रवासी हैं जो कि मुंबई और दिल्ली से आए थे। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इन्हें लेवल 1 में शिफ्ट किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि संबंधित को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। वहीं पीलीभीत से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर सरेआम सड़क पर बाघ घूमते देखा गया, जिसे देखकर लोग दहशत में आ गए। ये बीच सड़क की तस्वीर आप देखिए। यहां पर एक बाघ के देखे जाने पर जो लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं, दहशत में हैं। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।